हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे सिमिली एंड मेटाफर। ये डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का टॉपिक है। सो सिमिली क्या होता है एंड मेटाफर क्या होता है। सिमिली, अ सिमिली इज़ एन एनालॉजी दैट कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर अलाइक इन वन वे. To help you identify a simile, know that the words like or as are always used. सिमिली जो है वो एक तरह की एनालॉजी होती है जो कि दो चीज़ों को कंपेयर करती है, दो ऐसी चीज़ें जो कि एक जैसी हैं. ओके, एक तरह से वो एक जैसी हैं. एंड सिमिली को पहचानना कैसे है? सिमिली में हमेशा लाइक और एज जैसे वर्ड्स होते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अ सिमिली. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. क्यूट एज किचन. अब क्यूट एज किटन यानी कि आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो किसी के लुक्स को एक किटन के साथ, जो कि कैट की लिटिल वन होती है किटन, उससे आप कंपेयर कर रहे हो. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्ड है एज. ओके, एज वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये एक सिमिली है. तो किसी के लुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है किटन से. नेक्स्ट, एज बिजी एज अ बी. सो अगेन यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है जहाँ पर आप किसी के एनर्जी लेवल को कंपेयर करते हो एक मधुमक्खी के साथ. ओके, एक बी के साथ. एज स्नग एज अ बग इन अ रग. यानी कि यहाँ पर आप किसी के कोजी नेचर को कंपेयर करते हो एक बग के साथ, जो कि बग एक रग के अंदर किस तरह चले जाता है उससे आप कंपेयर करते हो. लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो वॉट यू आर गोइंग टू गेट. सो यहाँ पर एज तो नहीं है लेकिन लाइक है. लाइक से हम पहचान सकते हैं कि ये एक सिमिली है. सो यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी को, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट. सो ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी को आप कंपेयर करते हो एक डब्बे में से चॉकलेट चूज़ करने से. ओके, देन एज एगाइल एज अ मंकी. यहाँ पर आप एक मंकी की मूवमेंट से किसी और को कंपेयर कर रहे हो. ओके, किसी और की मूवमेंट को आप एक मंकी से कंपेयर कर रहे हो. यहाँ पर एज का यूज़ है. अब सिमिली तो हो गया. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मेटाफर. मेटाफर इज़ अ काइंड ऑफ एनालॉजी वेयर टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड बट हैव समथिंग इन कॉमन. सो सिमिली में तो होता है कि आप दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते हो जो कि एक जैसी हों, लेकिन मेटाफर में आप दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते हो जो कि बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, लेकिन कोई एक चीज़ उनमें कॉमन है. ठीक है, अब आप डिफरेंस कैसे निकालोगे कि ये सिमिली है या मेटाफर है? लाइक और एज से. ओके, लाइक और एज सिमिली में यूज़ होता है, मेटाफर में यूज़ नहीं होता. ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. ही इज़ अ डायमंड इन द रग. This means he is better than he appears and may need more experience or training to show his true nature. तो यहाँ पर he is a diamond in the rug, वो एक हीरे की तरह है इस रग में, यानी कि वो बेहतर है उससे जो वो दिखता है, और उसे और तजुर्बे या ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपना असली नेचर दिखाने के लिए. तो यहाँ पर आप देखो लाइक या एज का यूज़ नहीं किया गया है, और ये एक मेटाफर है बिकॉज ये दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है. यू आर अ काउच पोटैटो. तुम एक काउच के पोटैटो हो. इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि हमेशा बैठा रहता है और कुछ नहीं करता. शी इज़ सच एन एयर हेड. अब एयर हेड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं सोचता है. टाइम इज़ अ थीफ. इसका मतलब है कि इनफ टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए जो आप करना चाहते हो. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह आप एक सिमिली और मेटाफर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. सिमिली, योर आइज़ आर लाइक सनशाइन. तुम्हारी आँखें सनशाइन की तरह है. तो यहाँ पर सिमिलर चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है यूजिंग लाइक या फिर एज भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मेटाफर है यू आर माई सनशाइन. यू आर माई सनशाइन यानी कि आप उस इंसान से अलग हो सकते हो लेकिन फिर भी आप उसे सनशाइन बुला रहे हो. तो यहाँ पर ये एक मेटाफर है where unlike things are compared. Okay, this is a good example. Now एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आ सकती है. एक्सरसाइज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द टू थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड. हिंट, लुक एट द नाउन्स. आप नाउन्स को देख कर पहचानो कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जिन्हें कंपेयर किया जा रहा है. क्या वो चीज़ें एक जैसी हैं या फिर वो दो अलग चीज़ें हैं? अलग चीज़ें होंगी तो वो एक मेटाफर होगा, और सेम चीज़ें होंगी तो वो एक सिमिली होगी. लाइक और एज होगा तभी वो एक सिमिली होगी. Say whether the comparison is made using a simile or a metaphor. Explain the point of comparison. Reread the original text if required. ठीक है, अब आपको पहचानना है. फर्स्ट वन, I wandered lonely as a cloud. अब आप बोलो ये क्या है, सिमिली है या मेटाफर है?
ये एक सिमिली है बिकॉज इसमें एज का यूज़ किया गया है। ओके, सेकेंड वन, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। अब बेल्स जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है और ड्रैगन फ्लाई की विंग जो है वो भी एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन चीज़ क्या है कि बेल्स जो है जो ब्लू पिजन्स के पैरों पर बांधी जाती है वो इतनी हल्की होती है जितनी एक ड्रैगन फ्लाई की विंग। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है एंड उनमें एक चीज़ कॉमन है कि बेल्स और ड्रैगन फ्लाई की विंग दोनों ही हल्की हैं। तो ये एक मेटाफर है। ओके, ऐसा आपको समझकर पहचानना होगा। ओके, थर्ड वन, ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क। तो सारा एक्सपीरियंस जो है वो एक आर्क की तरह है जिसके ज़रिए वो दुनिया, वो फ्यूचर अपीयर होता है जो कि हमने ट्रैवल नहीं किया है। तो ये एक मेटाफर है। अगेन यू आर कंपेयरिंग two things which are different but they have something in common, so it is a metaphor. How soon had time the subtle thief of youth stolen on his wing my 320th year। तो यहाँ पर पोएट जो है अफसोस जताता है कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया और वो इस वक्त को कंपेयर करता है एक चोर के साथ जिसने 23rd ईयर चुरा लिया। अगेन दिस इज़ अ मेटाफर। ओके, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, एक तो वक्त है और दूसरा है चोर। His gaiety was a sound investment। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो कैरेक्टर कंडक्टर का जो है उसे हाईलाइट करता है, उसकी पोलाइटनेस को हाईलाइट करता है, उसका बिहेवियर जो सबके साथ है, जो वो हमेशा चेयरफुल और हैप्पी रहता है, जो उसकी गाइटी है वो कभी भी वेस्टफुल नहीं हुई, वो एक लग्जरी की तरह है और वो एक साउंड इन्वेस्टमेंट है। तो अगेन ये जो है वो एक मेटाफर नहीं है बल्कि एक सिमिली है बिकॉज गाइटी और साउंड इन्वेस्टमेंट दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। ओके, Next, trees are sacred, my grandmother used to say. Felling them is a crime, but he massacred them all. ये दिलीप चित्रे की Felling of the Banyan Tree से लिया गया है. So as you can see, all these are taken from one lesson or the other. तो यहाँ पर जो है ग्रैंड मदर वो रिलीजियस है एंड वो कंसिडर करती है कि ये क्राइम है, गुनाह है, गलती है झाड़ों को कट करना, क्योंकि झाड़ों की तब पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो रिलीजियस बिलीव्स का डर जताना चाहते हैं जो उसकी ग्रैंड मदर को है। सो ये एक मेटाफर है। सो ट्रीज आर सीक्रेट और फेलिंग देम इज अ क्राइम। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट बट देयर इज ओनली वन थिंग कॉमन, दैट्स व्हाई इट्स अ मेटाफर। The huge banyan tree stood like a problem. So this is taken from Dilip Chitre's Felling of the Banyan Tree again. So huge banyan tree ये एक प्रॉब्लम है एंड ये एक मेटाफर है। यहाँ पर जो banyan ट्री थी वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी साइज़ में एंड उसकी बहुत ज़्यादा गहरी रूट्स थी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, सो द ह्यूज banyan ट्री है वो, stood like a problem. So these are two different things, so it is a metaphor. Death will wipe you off the face of the earth as though you were no more than mice burrowing under the floor. ये एंटन चेकॉफ की द बेट प्रोस लेसन से लिया गया है। ये एक मेटाफर है बिकॉज यू एंड माइस ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। यहाँ पर वो एक माइस को कंपेयर करता है ह्यूमन से कि उन दोनों की वर्थ जो है, अहमियत जो है वो इक्वल है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि एक दिन ये जो धरती है वो ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ चली जाएगी एंड इंसान मर जाएंगे। तो यहाँ पर दो अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है। सो इट्स अ मेटाफर। When like a thing that is not ours, this earthliness goes by, and we behold the spiritualness of all that cannot die. तो ये हेनरी डेरोजियो की स्टोरी अ वॉक बाय मूनलाइट जो कि एक पोएम है उससे लिया गया है। तो यहाँ पर मैन और नेचर दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है, वो जैसे ही रियलाइज़ करता है खूबसूरती नेचर की, उसी समय उसे समझ में आ जाता है कि स्पिरिचुअल चीज़ें जो है, स्पिरिचुअल क्वालिटी हर चीज़ की धरती पर जो है वो इमॉर्टल है, यानी कि वो अमर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैन एंड नेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेटाफर। Social language submitted to sanction ignorance and preserve privilege is a suit of armor polished to shocking glitter, a husk from which the knight departed long ago. ये नोबल लेक्चर रिटन बाई टॉनी मॉरिसन से लिया गया है। एंड यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज और सूट ऑफ आर्मर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है इनमें, दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेटाफर।
सो ऑफिशियल लैंग्वेज को कंपेयर किया गया है एक सूट ऑफ आर्मर से, जो आर्मर जो सूट पहनता है ना, उससे कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे ही एक आर्मर मरता है वो हस्क में बदल जाता है, यानी कि पाउडर में बदल जाता है. Official language and suit of armor are different things, so it's a metaphor. Next, I invested public meetings like an officer afflicted with cowardice, who takes every opportunity of going under fire to get over it and learn his business. So यहाँ पर public meeting और coward officer, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो एक simile है. So for G.B. Shaw, public meetings are like coward officers. लास्ट वन, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून. तो ये रॉबर्ट बर्न्स की और रेड रेड रोज से लिया गया है. लव और स्वीटली प्लेड मेलोडी, ये दोनों भी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सिमिली. तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो अपनी मोहब्बत को एक मधुर गीत के साथ कंपेयर करता है. या सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमिली एंड मेटाफर्स. एंड आपको डिग्री सेकेंड सेमेस्टर की अगर कोई भी स्टोरी या फिर ग्रामर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो प्ले लिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन चेक आउट ऑल द वीडियोज़, एंड इफ यू वॉन्ट अस टू मेक एनी वीडियो देन यू कैन कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. Do hit the bell icon so that you be notified each time we upload a video.